हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग इस सेशन में अपने स्पोकन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स। तो आज हम लोग को पढ़ना है दोस्तों पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स। तो नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है। अब ये जो आपका वर्ड है पोसेसिव, तो इसी से बनता है आपका पोसेसिव। तो जब हमें किसी वाक्य से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर अधिकार या संबंध को शो करना हो, अधिकार या संबंध दिखाना हो, तो उस वाक्य में हमें जरूरत पड़ती है पोसेसिव केस की। और पोसेसिव केस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब इसको आप समझ जाते हैं तो आपके जो वाक्य है ना, वो थोड़ा सा बड़े बड़े वाक्य आप बना सकते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इसको सिंपल वे में। दोस्तों, इसमें दिक्कत क्या होता है कि कहीं लिविंग थिंग होता है, कहीं नॉन लिविंग थिंग होता है, कहीं पे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो उनका एंडिंग साउंड हिश होता है, उनके अंत में एस आता है, कुछ प्लूरल नाउन होते हैं। तो चलिए उसी को देखते हैं। और इसको हम लोग अपने स्पोकन के लिए केवल फंक्शनल ग्रामर के जो टॉपिक है मात्र उतना ही लेंगे, नहीं कि हम पूरा डिटेल्स में जाएंगे। जैसे यहाँ पे है कि राम की पुस्तक, तो यहाँ पे हम राम की पुस्तक, तो ये जो आपका पुस्तक है यह राम की है। तो इस पुस्तक में हम राम का अधिकार दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पोसेसिव केस का प्रयोग करना होता है। तो दोस्तों, पोसेसिव केस का जो साइन है, साइन में होता है चिन्ह, क्योंकि आपका ये है। अब कहीं कहीं आपको केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करना होता है, इसे हम एपोस्ट्रॉफी भी बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस या केवल एपोस्ट्रॉफी। लेकिन कहीं कहीं अधिकार को दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इसी बात को आज समझना है दोस्तों कि कहां पे हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, कहां पे एपोस्ट्रॉफी एस या केवल एपोस्ट्रॉफी साइन का प्रयोग करेंगे। तो इसी को हमें अच्छा से क्लियर करना है। तो चलिए दोस्तों, आप इतना लिख लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इतना लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस। हेडिंग आप डालिए, यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस। एपोस्ट्रॉफी एस आप समझ पाए होंगे क्या होता है। इसका प्रयोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आपका कुछ नाउन लिविंग होते हैं, कुछ नॉन लिविंग होते हैं। तो जो हमारे एपोस्ट्रॉफी आपका साइन है, एपोस्ट्रॉफी साइन से बोलते हैं, इसका प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं आपके लिविंग थिंग के साथ। विथ लिविंग सिंगुलर नाउन। अब विथ लिविंग सिंगुलर नाउन प्राणी वाचक संज्ञा के साथ। तो जब आपका संज्ञा प्राणीवाचक हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका सेंटेंस है, राम की पुस्तक। तो यहां जो राम है, अब इसके साथ करना है, किसके साथ करना है? इसके साथ करना है। और ये रहा आपका नाउन और इसी पे हमें अधिकार दिखाना है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे राम। तो ये जो राम है आपका लिविंग है, सजीव है, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे और जब जो नाउन आएगा उसके लिखेंगे राम बुक, राम की पुस्तक। अब दोस्तों इसी सेंटेंस को देखिए कैसे बड़ा किया जाएगा। राम की पुस्तक यहां है, राम की पुस्तक यहां है, तो राम्स बुक। अब आपके सामने प्रश्न आता है कि यहां जो वर्ब आएगा दोस्तों, यह आपके बुक के अनुसार आएगा कि राम के अनुसार आएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे होंगे, आपके परीक्षा में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस तो आएंगे ही जो फिलिंग द ब्लैंक्स होगा। तो याद रखिएगा एपोस्ट्रोफी एस के बाद जो नाउन होता है ना, वही आपका सब्जेक्ट होता है। वही क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हम जिसके बारे में बात करते हैं वही हमारा कर्ता होता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि राम की पुस्तक यहाँ है, तो आप पूछिएगा कि यहाँ क्या है, तो आपको जवाब मिलेगा कि राम की पुस्तक है। तो पुस्तक आपका सब्जेक्ट हुआ, तो वर्ब इसी के अनुसार आएगा, तो यहाँ पे इज होगा। राम्स बुक इज हियर, राम की पुस्तक यहाँ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा राम के अनुसार इज नहीं आ रहा है। जैसे इस सेंटेंस को अब हम चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तेजी से लिखते चलिएगा। जब भी क्लास अटेंड कीजिए तो आप अपने पास एक नोटबुक, एक पेन जरूर रखिए, ताकि जो भी अच्छे पॉइंट्स लगे आप लिख ले। वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम कहें राम की गाय काली है, राम की गाय काली है। तो राम की गाय काली है, तो यह आपका राम लिविंग है, तो शुरू करेंगे राम। अब देखिए दोस्तों, हम लिविंग किसको ढूंढ रहे हैं? जिसपे हमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है, तो राम्स। अब इसी काके की के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। गाय तो क्या हो जाएगा? काउ। फिर आपके सामने खाली स्थान है, काली है, क्या होगा आपका? ब्लैक। अब आपको मालूम नहीं हो तो आप यहाँ पे इज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राम काला नहीं, राम की गाय काली है। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वही सब्जेक्ट होता है। और दोस्तों किसी भी वाक्य में वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही आता है। तो यहाँ पे आपका आर सही होगा, इज गलत होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पे ये समझना है कि लिविंग थिंग हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कहे हम जैसे आपको बोलना हो कि एक लड़की का फ्रॉक यहां है, एक लड़की का फ्रॉक यहां है, एक लड़की का फ्रॉक यहां है। तो दोस्तों मालूम नहीं है कि क्या कौन, मतलब किस लड़की का या कौन सा फ्रॉक है। तो किस लड़की का मालूम नहीं है, तो हमारा सेंटेंस शुरू होगा इंडेफिनिट आर्टिकल से, ऑफ गर्ल। तो लड़की का, इसी काके की के लिए याद रखिएगा दोस्तों, का की काके की के लिए दो, आप या तो एपोस्ट्रोफी एस या केवल एपोस्ट्रोफी या ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो अब ऑफ का प्रयोग कहां करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहां करेंगे, ये समझना ज्यादा जरूरी है। पहले इसको अलग अलग देख लेते हैं सिंपल वे में, तब समराइज कर लिया जाएगा। तो अभी हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, तब इसका देखेंगे। तो यहाँ ये लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस आएगा, फ्रॉम इज इसके अनुसार आ रहा है, इज हियर। याद रखिएगा अक्सर एग्जाम में आपको परेशान करते हैं कि जो भर आ रहा है इसके अनुसार आया कि इसके अनुसार आ रहा है। अब कहा जाए कि चिड़ियों का घोंसला,
चिड़ियों का घोंसला नहीं, एक चिड़िया का घोंसला। अभी हम सिंगल रूप में देख रहे हैं। एक चिड़िया का घोंसला। अ बर्ड का लिविंग थिंग है, अ बर्ड्स नेस्ट। कहें कि वहां है, इज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। और अब देखते हैं विथ। अब इसमें क्या है कि हम प्लूरल नाउन के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं विथ प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन में दो कंसेप्ट आते हैं। जैसे अगर हम बोले कि एक महिला कॉलेज, एक महिला कॉलेज, तो यहां पे वुमेन्स कॉलेज कहें। तो अब देखिए यहां आपका वीमेन प्लूरल है, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस आया है क्योंकि प्लूरल है और इसके अंत में एस नहीं। तो जब कोई नाउन आपका प्लूरल हो और उसके अंत में एस नहीं हो तो आप वहां पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि लड़कों का, पुरुषों का क्लब, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, मेंस क्लब। तो पुरुषों का क्लब बोल सकते हैं। उसके बाद बोल सकते हैं कि लोगों की बिहेवियर, लोगों की व्यवहार। तो लोग मीन्स क्या होगा दोस्तों, पीपल होता है। आप इसे पीपुल बोल सकते हैं। तो पीपुल तो आपका एक प्लूरल नाउन है, लेकिन इसके अंत में एस नहीं, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। पीपुल या पीपल्स बिहेवियर। तो यहाँ जैसे आपको बोलना हो कि लड़कों का, बच्चों का नहीं, लड़कों का पार्क, तो चिल्ड्रेन आपका प्लूरल नाउन है, चिल्ड्रेन्स पार्क। तो यहां तक आपका क्लियर हो रहा होगा। प्लूरल नाउन के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं यदि वो लिविंग हो, लेकिन याद रखिएगा इसके अंत में हिस साउंड नहीं होना चाहिए या एस से आपका लेटर समाप्त नहीं होना चाहिए। अब 2 नंबर ये आपका था। अब हम आगे 3 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे रूल की तरफ। तो अब इसमें क्या है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपका नाउन कोई प्लूरल हो और उसका अंतिम लेटर एस हो तो वहां पे हम कैसे करेंगे, इसी को समझना है। तो आगे बढ़ते हैं। इफ अ प्लूरल नाउन ending with s, if a plural noun ending with s only apostrophe sign is used with। यदि हमारा नाउन देख लीजिए हिंदी, यदि कोई प्लूरल नाउन एस लेटर से समाप्त होता हो तो केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं किसी नाउन पे अधिकार दिखाने के लिए। जैसे बोलना हो कि लड़कियों का कॉलेज, क्या बोलना हो दोस्तों, लड़कियों का कॉलेज। तो लड़कियों का कॉलेज बोलना हो तो लड़कियों क्या होगा दोस्तों, गर्ल्स। अब देखिए ये तो आपका नाउन प्लूरल है और इसके अंत में आपको एस दिखाई दे रहा है और इस कॉलेज पर लड़कियों का अधिकार संबंध हमको शो करना है, तो हम यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। ये बात याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, इंप्रूव द सेंटेंस पे बहुत पूछा जाता है। तो गर्ल्स कॉलेज।
तो अब आपको समझ में आया होगा कि आज का हमारा सेशन कितना महत्वपूर्ण है। अब बोला जाए कि लड़कियों का व्यवहार, कॉलेज को हम हटाए और बोले कि लड़कियों का व्यवहार, लड़कियों का व्यवहार अब इसी कड़ी में हम आगे सेंटेंस को बड़ा करके बनाना सीखेंगे। आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो अब हम चल रहे हैं कि अब हम ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो दोस्तों इन सब के साथ हम ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं जितना अभी पढ़े हैं, लेकिन अभी आप अलग अलग सीखिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जहां पे हम ऑफ का प्रयोग करके अधिकार नहीं दिखा सकते हैं। तो जब हम नॉन लिविंग थिंग के साथ बनाते हैं, नॉन लिविंग थिंग हो, जैसे आपको बोलना हो, याद रखिएगा ऑफ का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स। यहां आपका जो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो आप निर्जीव जो वस्तु हैं, जो निर्जीव वस्तु है उनके साथ आप कीजिएगा, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग, जैसे आपको बोलना हो बिहार की राजधानी, तो यहाँ पे आपका बिहार हो या राजधानी, दोनों ही नॉन लिविंग है। पहले इधर नॉन लिविंग था, लेकिन ये आपका लिविंग था, और तो एपोस्ट्रोफी ए से आदि था, तो इसी पे न जोड़ेंगे और इस पे दिखाएंगे। तो जिससे हमको लगाना हो एपोस्ट्रोफी साइन, उसको देखते हैं कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इतना याद रखिएगा। अब हमको बोलना हो तो अब इसको समझिए, इसमें भी एक रूल्स आता है जो आपके परीक्षा में और इंटर के एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। जैसे अब हम ऑफ की सहायता से बनाते हैं दोस्तों, तो अंत वाले नाउन को पहले लाते हैं, पहले लाते ही नहीं है, लाते हैं तो उसके पहले हम हमेशा ही द का प्रयोग करते हैं। यदि आप द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो द कैपिटल ऑफ, अब आता है ये आपका नाम, तो यहाँ पे अब का, के, की का अंग्रेजी भी आपका ऑफ होगा, लेकिन यहाँ पे ऑफ और वहां पे एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस हो रहा था साइन। तो अब इस कंडीशन को आपको समझना है। तो द कैपिटल ऑफ बिहार, अब इसमें आप क्रश किए और इसको आप आर्टिकल द का प्रयोग किए, डिफिनिट बनाए। अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते तो आपका सेंटेंस एरर हो जाता है, गलत हो जाता है। अब आपको बोलना हो जैसे बिहार की, इसी को हम बात करेंगे, बिहार की राजधानी पटना है, तो द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। हिंदी में निकालते हैं ऐसे, बिहार की राजधानी, और अंत में आ जाएंगे पटना है। अच्छा से देखिए, आप एक एक पॉइंट सीखिएगा तभी इंग्लिश सीख पाएगा। जब ऑफ है यहाँ पे तो हिंदी ऐसे चलेगा, बिहार की, ऑफ इस का, के की, बिहार की राजधानी पटना है। ये जो आपके वर्ब होते हैं दोस्तों, इनका हिंदी हम सबसे अंत में बोलते हैं, तभी जाकर आपकी हिंदी का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सही से बैठता है। तो इतना क्लियर हो पाया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोलना हो कि ताजमहल की सुंदरता, ताजमहल की सुंदरता, तो ताजमहल की सुंदरता आपको बोलना है। तो अब देखिए ताजमहल आपका नॉन लिविंग थिंग है, तो हमें ऑफ का प्रयोग करना है। तो ऑफ का प्रयोग करेंगे तो अंतिम नाउन को पहले लाएंगे और उसको लिखने से पहले द लिखेंगे। इस बात को याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रूल है। तो द ब्यूटी, अब आएगा आपका ऑफ, द ताजमहल, तो द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। तो इस प्रकार आप अच्छा से याद रखिएगा। जैसे आपको बोलना हो कि इस दीवार की पेंट, इस दीवार की पेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
इस दीवार की पेंट अच्छी है, इस दीवार की पेंट तो दोस्तों इस दीवार की पेंट अच्छी है। तो यहाँ दीवार जो आपका नॉन लिविंग है तो ऑफ का यूज होगा, पेंट पहले आएगा, द का यूज करना होगा तो द पेंट ऑफ, ये अंत में आएगा दिस वॉल। वॉल में होता है दोस्तों दीवार। अच्छा है, गुड। अब क्या अच्छा है, दीवार अच्छा है कि पेंट अच्छा है? तो दोस्तों पेंट अच्छा है, तो इसके अनुसार आपका आएगा इज। तो दोस्तों आज हम समझे कि कैसे हम पोसेसिव केस का प्रयोग नाउन के साथ करेंगे। अब इस अगले वीडियो में हम इस पे आधारित ट्रांसलेशन बनाएंगे और जो हमारे स्पोकन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों यदि आप कॉन्शियस हैं तो आप जरूर ही एक कमेंट आप बनाकर कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा जैसे आपको लिखना है, लड़कियों का छात्रावास। इसको जरूर आप बनाइएगा। हाँ दोस्तों, ऑफ से नहीं बनाना है, आपको एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी से बनाना है। तो आप किस साइन से बनाइएगा, कोई एक ही सही होगा, दोनों सही नहीं होगा, तो आप बनाइएगा, जरूर भेजिएगा। तो दोस्तों अपना भी चैनल है, ग्रो कर सकता है यदि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। आप अपने फ्रेंड सर्कल में 2 से 4 आदमी को भी सजेस्ट करते हैं वीडियो को, तो चैनल ग्रो कर सकता है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।